स्टार्ट करें। तो भाई आज का ट्रेड न माइंड ट्री, माइंड ब्लोइंग ट्रेड कहां से कहां पहुंच गया। तो हमारा ये सिंपल ट्रेड था। एक्चुअली में हम लेट हो गए थे, बस बाकी कुछ नहीं। तो अब आपको मैं भी दिखाई दूंगा। हाँ 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 हाँ, मस्त। ट्रेड सिंपल था। कल का हाई भी कल का लो उसने ब्रेक किया था और ये नीचे जा रहा था। आप ये वनडे का चार्ट देख रहे हो। वनडे के चार्ट पे आपको कौन सी पैटर्न दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो। ये यहां से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और ये टूट रहा है। तो हमारा सेल एक्चुअली वनडे में यहीं पे बन गया था, यानी कि 2 दिन पहले। आज तो बस वो जलसा कर रहा है। हम अभी इसको 15 मिनट में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये 15 मिनट में क्या दिख रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। हेलो, 1 2 3 चेक, 1 2 3। यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसने आज एक ये ट्रेड बनाया जिसका ओपन एंड हाई सेम है और ये सुबह सुबह कल का लो ब्रेक कर रहा है। अब हम जरा इस ट्रेड में लेट थे, लेकिन हमारा जो टारगेट था ना वो इससे भी बड़ा है। अभी जो हिट हुआ है ना उससे भी बड़ा है टारगेट, और ये नीचे जाएगा 101 पॉइंट, ठीक है। पर मैं कहा यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट देता नहीं हूँ। आपको समझना है, अगर ट्रेडिंग आती है तो आप कमाओगे, वरना नहीं कमाओगे। फिर भी हमारे ट्रेड बहुत सारे अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम आप देखोगे तो कल जहां से इसने शुरुआत करी थी पूरा दिन, कल उसका एंड भी वहीं पे हुआ। ये लास्ट कैंडल 4130, इसकी शुरुआत कहां से हुई तो 4130 से। तो ऑलमोस्ट इसने डोजी बना के रखी थी वनडे की टाइम फ्रेम पे भी। और आज ये ओपन एंड हाई सेम खुला। बहुत बढ़िया ट्रेड हाथ में आ गया। ट्रेड हाथ में आ गया तो क्या करने का, जपेट डालने का, इसको इस तरह से उड़ाने का कि ये खुद सोचे कि भाई मेरे को बेचा किसने। इसी तरह से हमने निफ्टी बैंक में भी एक ट्रेड लिया था। निफ्टी बैंक का भी बहुत बढ़िया ट्रेड था, मैंने वहां पे पोस्ट नहीं किया है। तो आप देखोगे कि ये गैप डाउन ओपन हुआ और इसके बाद ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आज हम पहले कल का देखेंगे। कल ये जहां से शुरुआत करी थी वहीं तक आया और ऊपर चला गया और आज ये गैप डाउन हुआ। तो अब जब गैप डाउन हो रहा है, कल का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, हमने ये देखा 15 मिनट में, तो हम क्या करेंगे, पुट में एंट्री ले लेंगे। पुट में एंट्री ले लेते हैं तो हमको ये अंदेशा है कि कहां तक आएगा ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने जब ये बुलिश पैटर्न बनाई और उसके बाद जब रिवर्सल आया तो ये यहाँ से फिर से इसने सपोर्ट लिया और ये ऊपर भाग गया। यानी अगर ये लो ब्रेक करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहला स्टॉप इसका यहाँ पे आएगा 101%। यहाँ से ही ये रिवर्स होगा और फिर अगर रिवर्स हो रहा है सच में तो ये फिर से आज के हाई तक जाएगा। तो यहाँ पे हमको कॉल की भी एंट्री मिली, पुट की भी एंट्री मिली, दोनों जबरदस्त। हमारा फेल ट्रेड हम देखते हैं। एक तो पहली बात तो ये कि फेल ट्रेड होता ही नहीं है। फेल ट्रेड होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमको डबल पैसा देके जाता है। ये हमने आईसीआईसीआई बैंक बाइंग के लिए बोला था कि भाई बाय करो, लेकिन इसने स्टॉप लॉस हिट किया। उसके पहले वो ऊपर गया, लेकिन हम वहां पे कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमको लग रहा था कि वो बहुत ही ऊपर जाएगा, यानी बहुत, यानी कितना ऊपर जाएगा कि अगर आईसीआईसीआई बैंक सही तरीके से चला और आज का हाई ब्रेक करा तो ये करीब करीब ये जो गैप है 820 का, यहां तक ये आने की पूरी क्षमता रखता है। तो आप देखोगे कि आज के दिन में अगर ये प्रॉपर ट्रेड होगा और आज के डे का हाई ब्रेक करेगा तो ये यहां तक आएगा 820 तक। तो फिर हमने क्या किया, अभी सेल में ही जा रहा है बेचारा, इसको बेचना ही है तो हम बेचते। 2 रुपए के स्टॉप लॉस से हमने बेचा। ये स्टॉप लॉस क्या था, तो स्टॉप लॉस था ये हमारा
हमारी एंट्री पॉइंट थी 812 रुपया और ये हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 815 रुपया, जो कल के डे का ये कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन अगर टूटता है तो खत्म होगा। ये कंसोलिडेशन यहाँ पे इसने ब्रेक किया 815 रुपया 50 पैसा और ये टूटा था 799 तक। तो हमने स्टॉप लॉस बनाया कि चलो ये ब्रेक होगा तो फिर से ऊपर जाएगा, नहीं ब्रेक होगा तो हमको अपना पैसा देके जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ट्रेड बनते हैं। फिर हमने और एक ट्रेड लिया था ओबेरॉय रियल्टी, बहुत बढ़िया ट्रेड था, सुपर पैसा देके गया, 913 तक आया। ये सिंपल ट्रेड, गैप डाउन ओपन हुआ था। अब गैप डाउन ओपन एक बार होता है तो इसको कल के लो तक तो आने की पूरी इजाजत मिल जाती है। तीसरा ट्रेड था हमारा गोदरेज, वो भी ये देखो ओबेरॉय, इसका चार्ट देखो, देख रहे हो आप, एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद दोजी और टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टी सेम, एक ग्रीन कैंडल दोजी और टूट गया। अगर वो टूट रहा है तो ये भी टूट रहा है, वो प्रॉपर्टी है तो ये भी प्रॉपर्टी है, छोड़ने का नहीं, पकड़ के ठोक देने का साले को। तो इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे ट्रेड बनते हैं। हमने गोदरेज प्रॉपर्टी में बोला है 1716 का भाव दिखाएगा, ये तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ट्रेंड उसका ये दिखा रहा है कि ये 1716 तक आएगा। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, और नहीं कर रहा है तो भाई प्रॉफिट बुक करो ना। आया ना अपने को, अभी भी तो ये जाते जाते ये 1757 तक आया था। अगर कोई बाकी रह गया होता तो एंट्री लेता था। हमने तो यहाँ पे बुक करवाया कि भाई कर लो, 1733 आ गया है और क्या चाहिए। तो जिसको विश्वास है वो ट्रेड करेगा, नहीं है वो नहीं करेगा। विश्वास किस चीज पे होना चाहिए? ट्रेंड पे, मेरी बातों पे नहीं। ट्रेड समझ में आना चाहिए। अब एक भाई ने टाटा स्टील ले लिया है, क्यों लिया है पता नहीं है, लेकिन टाटा स्टील हमको अगर आज का डे का लो नहीं टूटता है तो हमें ये भाव दिखाएगा 1157 का, और अगर डे का लो टूट जाता है तो टाटा स्टील 1100 तक आ जाएगी। हंसते हंसते लग गए रास्ते। टाटा मोटर्स, ये पैटर्न जो बनी है, इस पैटर्न के बारे में हम बात करें तो ये टाटा मोटर अगर रिवर्स होती है तो 494 तक आएगी। अभी 489 का भाव चल रहा है, 485.80 का स्टॉप लॉस है। अगर कोई होल्ड कर रहा है, बाइंग कर रहा है, तो इसको 494.50 पे एग्जिट कर देना है। ये ट्रेड बहुत बढ़िया बन रहा है, आप देखोगे स्टॉप लॉस के साथ है। करना है करो, नहीं करना है तो हम खुश है, हमको कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये जो चोला फाइनेंस है 3 दिन से बाइंग में है, और ये आने वाले दिनों में मार्केट गई खड्डे में 704 का भाव दिखाएगा। इसका वनडे का टाइम फ्रेम देखो, बाइंग बनाते जा रहा है इसने। ये जो प्रीवियस माउंटेन बना था यहाँ पे, जहां से ये गिरता आ रहा था, ये इसने ब्रेक कर दिया है। यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगा रहे हो करके, ये चैनल ब्रेकआउट करके ये आगे जा रहा है, और यहाँ का इसने ब्रेक कर दिया है हाई। ये 704 तक तो पक्का आने की संभावना है, और जब संभावना है तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस है। ये ट्रेड एक बढ़िया ट्रेड है बजाज फाइनेंस का। अगर आप ले रहे हो तो आपको 101 तक का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लेना कब है? अब 10 बज गए हैं तो इसका लो ब्रेक होने दो, 7133। अच्छा हो गया है, ले लो बिंदास। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा है, ये कुछ पैसा तो देके ही जाएगा। नहीं दिया तो स्टॉप लॉस है आपके पास। ट्रेड को समझना है और ट्रेड करना है। कुछ ट्रेड, ये निफ्टी, इसको समझते हैं। आप देख रहे हो ये निफ्टी का ट्रेड है, चार्ट है 15 मिनट का। ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट था, गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट था। तीनों सेम दिख रहे कि नहीं? इसमें भी एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे वापस खींच लिया, डोजी बन गई।
तो सेम वहां पे भी सेम बनी है। तो यानी कि निफ्टी को रियलिटी देख रही है कि कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रेड समझते हैं और हम ट्रेड करते हैं। ये निफ्टी अगर लो ब्रेक कर रही है तो और भी टूटेगी। आप अगर अभी हम कुछ कर रहे हैं तो पहली बात कुछ करना नहीं है, इसका लो ब्रेक होने दो, पुट में एंट्री लेना। निफ्टी बैंक ये क्या बोल रही है, तो अब ये भी फंस गई है ऊपर नीचे करके। अगर इसमें ट्रेड करना है आपको तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, क्या है इसका लो 37434, ये जब टूट जाता है तो आप ट्रेड करना। बड़ी टाइम फ्रेम, छोटी टाइम फ्रेम, कहीं पे भी ट्रेड करोगे, पहला ट्रेड आपको समझ में आएगा कि कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। कैंडल्स और पैटर्न्स हमेशा वर्क करती रहती है। ओके, अब आपके सवाल जवाब, मेरी बातें हो गई। मेरे को कुछ ज्यादा आपको बताना भी नहीं है, कुछ सिखाना भी नहीं है, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है। सबको पैसा कमाना है तो कमाते रहो। चलो, कोई सवाल है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, और सवाल नहीं है तो हम ये सेशंस खत्म करेंगे। रेडी? वाह, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सवाल नहीं है, इसके लिए जोमेटो क्यों इतना गिर रहा है, एक भाई का सवाल है। अरे गिर रहा है तो उसको और गिराओ, सोचो मत क्यों गिर रहा है। यहाँ पे हमारी एक फितरत है कि जो गिर रहा है उसको हम और जोर से लात मार के गिरा डालते हैं। तो वही काम करना है, शेयर बाजार और जीवन दोनों सेम चलते हैं। ठीक है, क्यों गिर रहा है उसके पीछे मत जाओ। गिर रहा है, ट्रेंड दिख रहा है तो हम और गिरा देंगे। हम रोज आएंगे, कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे और चले जाएंगे। अगर आप में सीखने की क्षमता है तो आप जरूर सीखोगे, सीखने की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मेरे ट्रेड लो और कमाओ। थैंक यू वेरी मच।